मेरे नहीं को लिखा है तू मुझे। मेरे को बोल तू मेरे को बोल, अल्लाह को कितने लोग मानते हैं? तुम जैसे कितने लोग हो? इतने भाई लोग आप पहले तो, क्यों मानते हैं भाई अल्लाह को? पहले तो 1 मिनट मेरी बात सुने, आपका नाम क्या है? तू नाम जान के क्या करेगा? भाई तो मैं एडम आदम को नहीं बोल बोलना। रहा यार। तो तो आदम को बोलना, तू वो उसका शक्ल दिखाए। भाई मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। आप, मैं मोमीन हूँ, ठीक है, पहले तो ये समझ लें कि मैं मुर्तद नहीं हूँ, मैं मोमीन तो हूँ, मेरे पहले ये को समझ पूछ रहा लें। है ना मेरा नाम, मैं तो उसको बोल रहा हूँ, उसको शक्ल बता। उसको भाई बोल, वो आप उसका उससे क्या शक्ल होएगा, दिखाएगा। उससे तो उसके बाद आपने में क्या मेरा दे, नाम बताऊंगा। वो भी गुलाम है, वो मान लेगा आपकी। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, यहाँ पर आप डिस्कशन करना है, हेल्दी डिस्कशन करें। आप इधर उधर की धमकियां गाली गलौज करते हैं, उससे क्या है ना, हमारी ऐसी, हमारे कौम का नाम खराब होता है। ऐसा जाता है कि मोमिन सारे के सारे ऐसे। अब मैं पढ़ रहा हूँ इधर, ठीक है, मैं तालिब हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कभी भी आप लोगों के साथ मुझे गिना जाए, ठीक है। मैं नमाज भी अदा करता हूँ 5 वक्त की, मैं रोजे भी रखता हूँ, मैं हज भी जाऊंगा, मैं ज़कात भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं गाली गलौज करूँ। ये कहीं लिखा हुआ है कि गाली गलौज करो दूसरों के खुदा को? उल्टा बोला गया है दूसरों की खुदा की इज्जत करो, ताकि वो भी अल्लाह की सही इज्जत है। करे। तो आप क्यों करेक्ट। राम राम कर रहे हैं? मेरे आपकी को इतना सुने बात सुने, एक जानना सेकंड नहीं है, सुने, तो नहीं, रुके मेरे को रुके रुके इतना रुके। बात समझना नहीं है, तू जानना मेरे नहीं है को तो इतना जाए। समझा जिस मत। जिस नबी, अरे भाई सुन जिस मेरी नबी, बात, तू क्या बोलता है बे? नहीं अभी तू आप सुनना सुने, मेरी आप बात। सुने, भाई क्यों मेरी सुनू? बात तू आप तो इतना सुने। बोल लिया, मैं तेरे को इतना बात भाई सुना। तो मैं अच्छी तो बात मेरा कर बात रहा हूँ, क्यों आप नहीं गाली सुनेगा? गलौज तू क्या कर रहे हैं? मैं आपसे आप करके कहाँ बात कर रहा हूँ, कहाँ आप अपना लहजा कहाँ गाली देखो। दिया तेरे को? तेरे को कहाँ भाई गाली ये दिया मैं? तेरे को ये वो करके आप जिस हिसाब से बात करें, आप अपने बंगाल में करें, हमारे बम्बई में ये सब तेरे बात को नहीं चलती है, समझे? तू कहाँ, तू बम्बई हुआ तो क्या हुआ? तू बंगाल आना। भाई मैं क्यों आऊँ बम्बई बंगाल? का तू मेरे मुझे को आने की बम्बई क्या मत जरूरत? दिखा रहे, तो चल बैठ। तू ये बात मत, तो तेरे से मैं नहीं बात कर रहा हूँ। यार तैमूर भाई इन्हें रुक जाए निकाले जरा, एडम भाई, तैमूर ये तैमूर टाइम भाई, वेस्ट करने तैमूर वाले भाई, हैं। हाँ तैमूर भाई रुक जाए जरा, मुझे नहीं 30 नहीं, मुझे अल्लाह 1 मिनट अल्लाह दे के दें इनके बंदे साथ। भाई, अल्लाह के बंदे भाई, अल्लाह के भाई बंदे ये इतने जज्बाती हुए पड़े हैं ना, भाई। इनके जी लब, जी हाँ हमारे ऐसे नहीं हमारे सारे नबी प्यार गुस्से के को तू साथ मेरे काबू बात को में कर रहा एक हूँ रखे। भाई। बात बता, कोई अल्लाह को बात भाई नहीं कितने लेट लोग आप मानते चुप हैं? करें। भाई एक सेकंड। हमारे 100 में से नबी तैमूर भाई, 5 गुस्सा, लोग सुने, निकलेंगे जो तैमूर मानते भाई, नहीं है। तैमूर भाई, तैमूर 5 भाई, लोग क्यों तैमूर नहीं भाई मानते? 1 सेकंड। भाई हमारे नबी गुस्सा काबू करते थे। आप भी काबू करने की कोशिश कीजिए, काबू में रखिए अपनी जज्बातों को। जज्बाती आदमी कभी भी तो आगे बोल। नहीं बढ़ते। अच्छा तो बोल। जज्बाती आदमी कभी आगे नहीं बढ़ते, प्रैक्टिकल तो होकर बोल ना। बात करें। ठीक है, क्या बोल। बोलूं मैं? क्या बोल, अच्छा क्या पूछ, बोलूं क्या अल्लाह? हम्म। पूछना है? तैमूर भाई, पहले मैं तो रिस्पेक्टफुली जा, आपसे कह रहा हूँ, तैमूर भाई मेरे मेरी वजह से प्लीज 1 मिनट चुप कर जाए। जी अल्लाह जो के बंदे अल्लाह जी, को नहीं आपने मुझे क्या मानता, क्या कह मैं रहे हैं बोलो। उससे तो तू तड़ाक से बात करूंगा। जी सर, और भाई बताइए मैं सर। तो मानता हूँ, मेरे से क्यों तू तड़ाक से बात भाई कर रहे हैं? पहले जाके भाई अल्लाह तैमूर का, भाई, तैमूर सॉरी भाई सॉरी मैं एडम आपको भाई। बोल रहा हूँ सर, प्लीज म्यूट कर ले थोड़ी ओके देर, ओके इसको इसको ओके अपने इसका ओके। अपने जज्बात जो निकालने है दे, फिर मैं जो आपसे भी बात करूंगा। आए हैं पहले जाके उनसे अल्लाह मैं का स्पेलिंग ठीक करके रिक्वेस्ट आए इसे कर भाई। रहा हूँ इसे अल्लाह की कि स्पेलिंग नहीं आती अल्लाह है, कोई हम बात वो नहीं, बात ने करेगा। कोई बात उनको आपकी नहीं। गाली भाषा में दी कहूँ, है कहाँ लिखा है? आपकी ओके, जुबान में कहूँ तो इसे अम्ब नहीं पता ही आया है बात करने। हाँ इसको हम भी नहीं पता, ये लेकिन कोई ये बात नहीं। अल्लाह का बंदा जो आया है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, भाई मैं भी एक मोमिन हूँ, ये कहाँ भाई ये लिखा सबसे हुआ है बदतमीजी कि कर रहा है जो आमिर। अल्लाह को ना माने उनको गाली दो? ये कहाँ कहाँ माशाल्लाह। मैं लिखा गाली हुआ है? दिया? नहीं नहीं, गाली मत मैं दो तेरे भाई, को गाली कहाँ मत गाली दो, दिया? गाली मत दो और भाई। ये लिखा हेलो। हुआ है अरे कि जो अरे लोग मैं अल्लाह तेरे को को नहीं कहाँ गाली मानते दिया? उनको हम्म? कुछ भी बोलते हो रे तुम लोग, यही तो तुम्हारी यही तो तुम्हारी नहीं, ये है ना। यही तो ये तुम मैं दिखाते हो ना, मैं कहाँ गाली दिया? उल्टा गाली नहीं, इल्जाम सब इल्जाम लगाते हो तुम लोग। एमडी भाई हमारे आराम से तुमसे आमिर बात कर मैं रहा हूँ, सब तुम तो गलत है, गाली देते हम हो, सब तुम तो गलत है। सबको गाली देते हो। भाई हम सब जाके गलत है, प्रीवियस आप ही वो सही जो है, हमने जितना मान लिया। स्ट्रीम हुआ है देख लो। आदम कितना गाली नहीं देता है, मैं कहाँ गाली दिया हूँ तुमको? भाई वो आप कुछ जैसे भी बंदे बोलते हो आते तुम हैं लोग। जो टॉपिक से मैं हट के क्या ना, क्या तेरी मैं क्या बोला? तेरी माँ तू जी कुछ तेरी भी पैंट बोलता है जी रे। करते तब जाके वो गाली तू देते, साला समझे? खरीदा हुआ मोमिन है। तो कौन इसलिए ऐसा खरीदा बात हुआ ओह करता है। मोमिन? माय तो गुडनेस, साला भी बोल दिया अच्छा यार, कितना गाली नहीं दे रहा अच्छा। कि साला भी अब बोल दिया। अब अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं आपकी तरह मदरसा छाप नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ अच्छे स्कूल से और अभी भी पढ़ रहा हूँ, क्या तो आपको बुरा लग जाएगा। आप मदरसा क्या छाप है, हुआ? मदरसा तू छाप है, पढ़ा इसलिए अल्लाह की तू पढ़ा स्पेलिंग लिखा नहीं करके आती। क्या कर लेगा रे? तू पढ़ा लिखा हुआ होता तो इस इधर दुनिया आके में स्ट्रीम नाम में नहीं कमाऊंगा, बैठता होता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मोमिन बनना है, ना कि आपके मुल्ला अखुंदज़ादा जैसे तालिबानी बनना है मुझे। तू आपकी जाके जगह रॉकेट आईसी सब बनवाएगा क्या? तालिबान है। तू कितना बनाऊंगा, रॉकेट बिल्कुल बना? बेशक, तेरे बेशक तेरे जैसे इंशाल्लाह उम्र बनवाऊंगा। में ना वो जाके कहाँ तक पहुंचा था। कौन तेरे जैसा कौन? वहां आके ना लफड़ा कर नहीं करता था वो। पहले लफड़ा ये होता है, जो लफड़ा जिसका नहीं नाम होता है। बोला तू तू जिसका नाम बोला ना, एपीजे अब्दुल डॉक्टर कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ पहले तो और आपने वो मुसलमान जाके वो माना था जाके मुझे। वो जाके वो जाके ओ अल्लाह का, अबे अल्लाह का सुनना, बंदा, वो हेलो। तेरे जैसे भाई उम्र में ना जाके उधर इधर आके आपको, ना यूट्यूब में बैठ के ऐसे ज्ञान नहीं फैलता था। चल बे। भाई सुने, अच्छा 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 आप ना, अच्छा अच्छा, सुनो आपको मैं मेरी कादियानी सुनो। कहते हैं, आपको हेलो मैं हेलो कादियानी हेलो कहते हैं। हेलो।
एमडी भाई ये लॉजिक पे गाली बात गलौज कर कर रहे इधर उधर की बात कर रहे एक कहाँ गाली सेकंड, दिया मैं तेरे को एक दोनों की सेकंड, खामोश कहाँ गाली दिया मैं एक तेरे को सेकंड, एक हाँ सेकंड। अल्लाह के आप बंदे मैं तो तैमूर भाई मैं रिस्पेक्टफुली तमाम अच्छे लोगों को नीचे कर रहा हूँ उनकी अपनी रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि डंगरों से जरा मैं 2 मिनट बात कर लूं, फिर मैं रिस्पेक्टफुल लोगों को वापस डालता वो हूँ, तो कोई ऐसे बोल रहा है रिस्पेक्टफुल बंदा बात ना कर लेगा निकले। बात कर जी लेगा सर, 3 मिनट से हुक्म सर, हुक्म सर, अभी तक भी बात नहीं किया तू सर पहले हुक्म। कैमरा ऑन कर मैं तेरे से बाद में बात सर ये करूंगा मेरा कैमरा ऑन है, देखिए अल्लाह मियां मेरी शक्ल ही नहीं दिखा सकता, उसने मेरे कैमरे के आगे ये लगा तू दिया। तेरा शक्ल नहीं दिखाएगा तो तू क्यों बोलता है ऐसे उल्टा अच्छा, अल्लाह सीधा शक्ल दिखाता? अल्लाह क्यों शक्ल दिखाएगा अल्लाह नहीं तू दिखाता तो मैं दिखा क्यों दिखाऊं? तू पहले दिखा उसके बाद दिखाएगा अल्लाह नहीं, शक्ल अल्लाह तू दिखा अल्लाह पहले ने शक्ल नहीं दिखाई, मैं क्यों दिखाऊं? अबे तू बोलता है ना तू दिखा नहीं, पहले अल्लाह मेरे से पहले वो बोला है क्यों 14 साल। दिखाएगा जो मानता है उसको नहीं वही ना, वो मेरी शक्ल दिखाएगा शक्ल। तेरे अच्छा को तू क्यों अपनी शक्ल दिखाएगा दिखा दे, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, शक्ल दिखा। तू अपना दिखाना तू पहले अपना दिखा मैं दिखा तो रहा दिखाऊंगा हूँ, फिर तो इसका मतलब अच्छा है तू क्यों मैं नहीं दिखा दिखा रहा दूं शक्ल फिर अल्लाह दिखाएगा शक्ल तू मैं दिखा तू दूं क्या दिखाएगा आदम को बोलना आदम दिखाएगा तू तो अरे साला यही कहाँ क्या से आया अल्लाह है ये अभी अबे तू भी तू तो साला आदम का साहिल, खरीदा हुआ साहिल तू भी बंदा है साला है। तू तो आदम का खरीदा हुआ बंदा है तो अरे आदम को मैं साहिल बोलना अल्लाह आदम कितने पैसे में दिखाएगा खरीदा मैंने? अच्छा दिखा अल्लाह के अल्लाह आदम का बंदे, बंदा अल्लाह ने वही उतारी थी कि एडम जब शक्ल दिखाएगा तो ही अल्लाह शक्ल दिखाएगा क्या लफड़ा क्या हाँ चालू है भाई उसको बोलना वो दिखाएगा शक्ल दिखा लेकिन ये लफड़ा क्या उसको बोल चालू है वो तुम्हारा क्यों नहीं क्या दिखा रहा है लफड़ा कर रहे वो तुम डरता इधर है रे वो डरता है रे वो नहीं दिखा रहा है उसको बोल अरे दिखाएगा वो मेरे भाई तू लफड़ा क्यों कर रहा है लेकिन इतना इतना मैं जज्बाती मैं क्यों हो रहा है मेरे मैं दोस्त क्यों लफड़ा करूंगा मैं तो पूछ रहा तू हूँ जब से लफड़ा कर तो रहा है जवाब इधर दो ना कहाँ जब कब से अच्छे लफड़ा से कर रहा बात हूँ करना मेरे भाई तू बोलना क्या बोलना है तो हाँ तो ऐसा बोलना तुम तू लोग चार चार लोग कैमरा बैठ दिखा के कैमरा देख के तू तुम लोग चार क्या चार लफड़ा लोग करने बैठ का है के तेरे को अबे मचमच सुनना करने का है कोई तुम अबे सुनना तुम लोग चार चार लोग मचांडा बैठ करने के का है एक एक तुझे बंदे को ट्यूशन करते हो क्यों ट्यूशन की जरूरत है ना मेरा भाई क्यों तो ट्यूशन अभी करते हो ट्यूशन तू लेने आया है ना तू क्या ट्यूशन करेगा रे मेरे को तेरे जैसे अरे बंदे ना तो आके मेरे तू से ट्यूशन लेते तू हैं तू क्या क्या ट्यूशन करेगा तो ट्यूशन दे कितना देना दिन हुआ मेरा है तू भाई अरे भाई ट्यूशन दे देना ये मेरे सब मेरे भाई को मत सिखा रे अरे तो यार सीख ले या सिखा दे मेरे दोस्त ऐसा क्या बोलता है यार तू ये सब मेरे को मत सिखा रे अच्छा ना सीखेगा ना क्या खा के सिखाएगा। आया मेरा भाई क्या खा के आया तू आज इतना क्यों भड़केली में है तू तो उसको बोलना वो शक्ल दिखाएगा मैं भड़कूंगा नहीं बात करूंगा अरे आराम से बोल उसको मैं दिखा देता ना मेरा जिगर वो पाकिस्तान से नहीं है इंडिया से है। बोल उसको शक्ल दिखाएगा मैं उसको जानता मैं हूँ आडम को नहीं पाकिस्तान से आडम को वो तो बोल शक्ल वो दिखाना दिखाएगा जरूरी है। दिखा उसको बोल उसको दिखाएगा वो बोलना उसको क्या अरे क्या नहीं बकचोदी यार बोल क्योंकि मैं बोल उसको पाकिस्तान से है हूँ। मेरा भाई तू नहीं एक सेकंड, अल्लाह के बंदे रुक, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए तूने मेरी शक्ल देखी। अल्लाह तेरा बाप है अल्लाह मेरा बाप है। अच्छा अल्लाह हाँ अल्लाह बाप है, अल्लाह सब सेक्स कुछ करता है है? तेरा पहले मैं मान तुझे ले बताता हूँ, उसको मैं सेक्स में बाद रहती में हूँ। बात करेगा नहीं सुन सुन सुन, अल्लाह तेरा बाप है अल्लाह, एक सेकंड ये सारे लोग सुने, अगर अल्लाह मेरा बाप है तो मैं अल्लाह का बेटा, तो चूंकि मैं अल्लाह का बेटा तो मैं हो गया बेसिकली अल्लाह, अल्लाह का बेटा हुआ अल्लाह, और अल्लाह फिर इस हिसाब से सेक्स भी करता है। क्यों अल्लाह के बंदे बताइएगा, अल्लाह को आपने कब सेक्स करते हुए देखा? कहाँ सीख क्या तूने देखा है क्या क्या तो फिर मैं कैसे बगैर सेक्स में पैदा हो गया था? कौन मैं तूने खुद ही तो कहा मैं अल्लाह का बेटा हूँ। अल्लाह ने तेरे को बनाया तू तेरे तेरे नहीं माँ तूने बाप कहा को अल्लाह कौन तेरा बनाया बाप है। अरे अल्लाह तो सबका बाप है अल्लाह सबका वो तो बाप है। बनाया है सबको कुरान में 4 जगह पे आता है अल्लाह किसी का बाप नहीं है। तू अरे तेरे को मुन्ना ना तेरे को मुन्ना समझ भाई नहीं अल्लाह आएगा किसी तू का पहले बाप सुन नहीं ले अरे मुन्ना अरे तू कुछ भी क्या बोलती मुन्ना तू कुछ भी बोलता है मुन्ना सुन ले तू मुन्ना सुन ले ना मेरी ए बात तू अपना कैमरा ऑन अल्लाह कर के डंडे तेरा शक्ल अल्लाह दिखा के फिर डंडे बाद में सुन बताऊंगा अल्लाह कौन है ए अल्लाह के डंडे चल बे बात सुन चल बे अल्लाह के अबे डंडे चल बे बात सुन अबे तू अबे एडम की डंडे शक्ल जब देख के क्या तेरी 6 साल की बेटी के शादी कराएगा तो बोल एडम को शक्ल बताने बोलता हूँ मैं हाँ हाँ मेरी 6 साल की बेटी है मैं शादी कराऊंगा तू उसको बोल दिखाएगा शक्ल हाँ पहले उसकी शक्ल दिखा, ऐसा बोल बोल रहा बेटी है की उसको शक्ल दिखाएगा दिखा, पहले तेरी बेटी की बेटी की शक्ल तो शक्ल पता दिखा। है एडम को तो पता तू होना पहले चाहिए कि दिखा नहीं अबे वो अबे तेरे से मैं पहले बोला ना तू पहले बोला ना दिखाएगा वो दिखा बोला हाँ पहले शक्ल तो दिखा, मेरे को करनी भी है कि बकचोदी नहीं? नहीं फैलने का रे वो अरे बकचोदी नहीं फैलने का है जो बोलना है वही बोलना ए, अरे तू तो मोहम्मद दिखा के ना बारे में उसको मोमो शक्ल के बारे में बात करना बाकी काय के लिए बात कर रहा है दुनियादारी की बात क्यों कर रहा है इधर धमकी देने का तो अबे इधर चल मेरा बे नंबर ले तू मेरे तू से जो बात कर तू जो तू जो मुंबई से बैठ के ऐसे दाढ़ी रख के बोलता है ना तू चल बे तेरे को मैं जानता हूँ तू कुछ नहीं कर पाएगा चल
क्या कर पाएगा? दे वापस दिखाओ, क्या मेरी है, शक्ल बताओ, तू मेरी चाल शक्ल रहे देखेगा वापस से चाल क्या? रहे तू चाल रहे वो हाँ? मेरे को बस सिखा चल। तू मेरे को बस सिखा किधर से? चल। बांग्लादेश मैं से आया आदम से इंडिया बात में? कर किधर रहा से? हूँ ना, बांग्लादेश? मैं बांग्लादेश आदम से से आया बात इंडिया कर में? रहा हूँ ना, तू किधर से क्यों आया बात इंडिया में? करता है? चल बांग्लादेश रहे, से आया है? तू जा मुन्ना सो जा। बंगाली? तू तुम लोगों को मैं जानता हूँ, तुम लोग शक्ल नहीं दिखा पाएगा वो, ठीक है? तुम चल, तू तेरे से मेरे को नहीं बात करना है, चल। ए बंगाली, बांग्लादेश से आया है क्या? हाँ, बंगाली तेरी गांड मार देगा तो पता चलेगा तेरी बंगाली। ओके, अभी अब गाली देगा ना तो अगर मैं गाली दूंगा अब ना, इसकी नहीं नहीं, अब इसकी गांड मैंने मार दी है, ये अब चला गया, अब ये नहीं आ सकता। अभी मैंने बिना बहुत तेल दफा लगा ऐसी के मारने बदतमीजी से। नहीं करनी, बहुत दफा कहा है मैंने। मुन्ना भाई वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे साथ। ये सर तैमूर भाई है, बहुत अच्छे, बहुत डिसेंट, बहुत प्यारे, बहुत बेहतरीन बात करते हैं। भाई सुन रहा हूँ मैं, आप लोगों को सुन रहा हूँ, डिसेंट आदमी है तैमूर भाई, बहुत डिसेंट बंदे हैं, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, आप कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। तैमूर भाई सॉरी यार, इस किस्म के बंदों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी कोई है। आपसे जी जी माजरत कोई सर, बात आपसे नहीं। माफी, आपका मैं टाइम वेस्ट। माजरत मांगना चाहूंगा पूरे, क्योंकि यार ये लोग ना आते हैं गाली गलौज करते हैं और फिर कौम का नाम बदनाम करते हैं, तो ना मैं मांगना चाहूंगा माफी आपसे। नहीं सर, बिल्कुल आपको कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है सर, दैट इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम। अच्छा सर जी, हम अपने असल मुद्दे पे जाते हैं। मैं बाकी लोगों को जरा बाद में लूंगा, क्योंकि आपके साथ बात होगी बहुत तमीज लहजे से और बहुत अच्छे तरीके से। तो बाकी लोग जो हैं वो जरा आपकी और मेरी डिस्कशन में इतना नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनको अभी बैक स्टेज में रखूंगा। वरना तो आपको पता है मैं 5-5 6 मोमिनों से इकट्ठे बात करता हूँ, वो सब मोमिनों से मैं इकट्ठे बात कर सकता हूँ, आपको बीच में नहीं रख सकता, क्योंकि आप बहुत डिसेंटली बात करते हैं और मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, लिहाजा आपके साथ बात जरा डिफरेंट है। तो तमाम लोग जो बैक स्टेज में हैं मोमिन, जुड़े रहें। लेट मी गिव तैमूर भाई एक्सक्लूसिव टाइम, बिकॉज तैमूर भाई जैसे फाइन लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं। तो मैं जरा तैमूर भाई से बात करूंगा। तैमूर भाई, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे साथ। साहिल भाई जुड़े हैं, हमारे एक्स मुस्लिम हैं, एक और बड़े अच्छे सीनियर भाई हैं, उम्मीद है आपने इनको भी सुना होगा। बिल्कुल, मैंने तो इधर से ही शुरुआत हुई थी, मैंने इनको इंडिया टीवी में देखा था और मैंने वही बात कह रहा था साहिल भाई, जो आपने रसूल पाक को आपने रसूल कह दिया था और मौलाना साहब गुस्सा हो गए थे, तो मैं वही कह रहा था कि आप तो अब मुर्तद बन चुके हैं, तो आप क्यों रिस्पेक्ट दे? मुझे समझ नहीं आता, ये रिस्पेक्ट कोई कमांड नहीं कर सकता, यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट, ठीक है? और मेरे नबी हैं, मैं रिस्पेक्ट दूंगा तमाम तमाम हम जितने 1.6 बिलियन रिकॉर्ड के हिसाब से जो मुस्लिम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड कम है, 1.2 या 1.3 होंगे, बाकी एथीस्ट या एग्नोस्टिक बन गए हैं, तो हम लोग रेस्पेक्ट देंगे, हम अपने गॉड को रेस्पेक्ट देंगे। मैं वही बात कह रहा था साहिल भाई की, कोई भी हिंदू ने आज तक ये नहीं कहा है कि श्री रामचंद्र जी कहो, या किसी भी हिंदू ने मुझे नहीं कहा है आप कृष्णा ना कहो, कृष्ण वासुदेव कहो, या किसी भी क्रिश्चियन ने मुझे नहीं कहा है जीसस क्राइस्ट द होली सन ऑफ गॉड कहो, पूरा कहो। लेकिन मैं ये देखता हूँ ना कि जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि वो तो प्रॉफिट मोहम्मद भी कहने से शायद उन्हें कहीं ना कहीं खलता है, लेकिन उन्हें लगता है कि अंग्रेजी में कह रहा है तो पता नहीं शायद सही कह रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे कि बहुत सारे मोमिनों को अंग्रेजी आती नहीं है। और अब जैसे ना मदरसा में जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता, हमने प्रेयर किया, हम स्पिरिचुअल सेल्फ को क्लीन कर रहे हैं प्रेयर से, हमें पीस मिल रहा है नमाज अदा करके, उसके बाद या अल्लाह कौमल काफिरीन पे हमें फतेह दिला कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे हिदायत दे कहना काफी है, दुनिया को हिदायत दे कहना काफी है, ठीक है? सही। मैं साहिल यही भाई, आप कुछ कहता हूँ। कहना चाहेंगे प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं तो। नहीं, इनकी एक बात तो बिल्कुल सही है कि मुसलमानों का जो ये रवैया है कि हर किसी से वो चाहते हैं कि मोहम्मद साहब के साथ जो है वो रिस्पेक्ट के साथ बात करे, बल्कि वो हजरत लगाना, फिर रसूलुल्लाह कहना, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये मतलब एक जबरदस्ती है उन लोगों की। तो ये एक बात तो इनकी बिल्कुल सही है। लेकिन चलो, ये हमारे जो आमिर भाई है, ये बड़े सॉफ्ट किस्म के इंसान है, लेकिन फिर वो कुरान की आयतों का, हदीसों का क्या किया जाए जहाँ पे प्रॉब्लम ही नजर आता है। ओके साहिल भाई, मैं मेरा टेक ये है, बिकॉज आई एम स्टडीइंग थियोलॉजी, मतलब मैं जो आपके वर्ल्ड रिलीजन्स और उसके अलावा कल्चरल स्टडीज और हिस्ट्री वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ। तो पहले क्या है ना, मुझे ये कहा गया था, मैं जहाँ जाता था मस्जिद में, वहीं पर मदरसा है लक्करी, तो उधर मुझे कहा गया था आप इधर आए, हम सारे मजहब पढ़ाते हैं। लेकिन उधर एक हफ्ता क्लास में अटेंड करने के बाद प्रॉब्लम ये था, आपको साइंस में पता होगा ऐसा यूनिट होता है,
तो ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, मतलब जैसे Standard. आप मान ले फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है, उसके अलावा फिर मान ले जैसे टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, जिस जो स्टैंडर्ड यूनिट है, बाकी please. सबको जी बाकी सबको कंपेयर किया जाता है। मदरसे में प्रॉब्लम ये है, पहले ही मौलवी ने जो पढ़ा रहा है या जो बाकी उनके साथ जो उनके नीचे काम कर रहे हैं मौलवी या उनके नीचे और पढ़ रहे हैं मौलवी, उन्होंने पहले ही इस्लाम को ऐसा यूनिट बना लिया है, पहले ही मान लिया वी आर द ओनली राइट पीपल ऑन अर्थ, वी विल टेल एवरीबडी हाउ, और वो पढ़ा नहीं रहे, वो गलतियां निकाल आमिर के भाई, पढ़ा रहे हैं। आमिर दैट इज भाई, द प्रॉब्लम। आवाज आ रही है मेरी आमिर भाई? जी जी यार। Yes, yes, Sahil bhai. That's why I chose a better college, a proper university, जहां मैं पढ़ूं एक्चुअली क्या है। Yes, yes, आपकी आवाज साहिल नहीं। भाई बोले बोले। हेलो। मेरे ख्याल में साहिल भाई का इंटरनेट का कोई मसला हो गया है। ओके लेकिन सर ओके। जो मदरसे में लोग पढ़ा रहे हैं वो असल में कुरान पढ़ा रहे हैं। कुरान में अल्लाह मियाँ बोलते हैं कि तुम लोग जो मुसलमान लोग हो वो सबसे आला हो तमाम दुनिया में से, तमाम मैनकाइंड में से, ये कुरान कहता है। सर उसका हम क्या करें? प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि आप जो बात बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं कुरान से हट के, ठीक है, क्योंकि कुरान जो है वो क्लियर है कि तुम लोग सबसे आला हो। क्या आपने पढ़ा है कुरान के ये आयत के मैं दिखा दूं आपको? हाँ हाँ, बिकॉज जो दीन अल्लाह के आइज में एक्सेप्टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, बट मैं ये कह रहा हूँ देन ठीक, यू डोंट टीच दी अदर अल्लाह रिलीजन, की आप मत अल्लाह बढ़ाओ। की अल्लाह की आंखों में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है, उसको तो साइड पे करते हैं ना। अभी हम दीन पे जा ही नहीं रहे। लेट्स लीव द दीन असाइड, ऑन द साइड। अल्लाह मियां कह रहे हैं कि तुम लोग जो मुसलमान लोग हो, तुम लोग पूरी दुनिया की तमाम नेशंस में, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो, और तमाम ह्यूमन काइंड में, तमाम मैन काइंड में तुम सबसे बेहतर हो। तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस कुरान असल में इस चीज की प्रीचिंग कर रहा है और लोगों को इस चीज के ऊपर लेके जा रहा है कि तुम सबसे बेहतर हो और बाकी सब बुरे हैं। या आई गेट योर पॉइंट एडम भाई, मैं वो जानता हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज फिर आप ना पढ़ाएं, फिर आप दीगर मजाहिब के बारे में ना पढ़ाएं, फिर आप सिर्फ इस्लाम पढ़ाएं, आपका हक नहीं बनता फिर। ये भी बात ठीक है। ये देखिए अल्लाह मियां कह रहे हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है। और अगर हम ऊपर देखिए कोई दूसरी मोमिन, जितनी उम्मतें हैं, कौमें हैं, लोगों में पैदा हुए, तुम उन सबसे बेहतर हो। अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो जिसे इंसानों के लिए पैदा किया गया। तो यानी अगर आप देखें तो कुरान असल में इस चीज को क्लियर करता है कि मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं एडम भाई। जी सर। हेलो। जी सर। ये ये जो जिस आयत के बारे में आप जो आयत आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली कहाँ से ओरिजिन हुई आप जानते हैं? इसका ओरिजिन सर कहाँ है? आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। नहीं, मैं हिस्टोरिकली बोलूं तो फिर कैसा है, जैसे वो क्या नाम था, अल्लाह का बंदा भाई आए थे और वो मुझे कह रहे थे तू नकली खरीदा हुआ मोमिन है, मतलब जो गाली गलौज करे और जो इन्हीं की बातें माने वही सही मोमिन है, जो पढ़ ले थोड़ा सा वो इस्लाम से ऐसे ही बाहर हो गया। ये एक्चुअली जैन अवस्था है जो आतिश परस्त कहते हैं हम लोग ज़ोरास्ट्रियन लोगों को, उनकी जैन अवस्था है जी। जैन अवस्था से ये आयत एक्चुअली निकली है जो वापस जुडाइज्म में कैरी हुई है, जुडाइज्म से कैरी होके ये इस्लाम में आई है। बट अगेन इस्लाम में हमारा यही बिलीफ है कि ये सारी किताबें जो भी एक एक खुदा की बात करते हैं, इस्लाम ऑलरेडी पहले ही इस रूप में काबिल हो चुका था, तो अल्लाह ने ही वो बातें डाली, ये हमारा ईमान है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये जैन अवस्था जो ज़ोरास्ट्रियंस की किताब है वहां से निकली है, और क्योंकि पर्शिया का ऑफिशियल रिलीजन था लेकिन ज़ोरास्ट्रियनिज्म, सर यहाँ वहां पे से। प्रॉब्लम आ गया ना। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कुरान के अंदर ज़ोरास्ट्रियन आयात हैं, ज़ोरास्ट्रियन लोगों की आयात है, आग परस्त लोगों की आयात कुरान के अंदर है। आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे? देखें, उधर खुदा को अहूरा मजदा कहते हैं, मुझे ठीक है, पता है अहूरा तो मजदा कहते हैं, मैंने उसके ऊपर कंप्लीट बातें की हुई है, मैंने बहुत सारा जी कुछ दिखाया हुआ है कि कुरान के अंदर बहुत सारी चीजें वहां से आई हुई है और अहूरा मजदा से, और सिर्फ अहूरा सिर्फ मजदा के कुरान साथ नहीं, सिर्फ कुरान नहीं, छोड़ जुडाइज्म दे की इस बात को किताब। यार, छोड़ दे इस बात को, हम अभी कुरान की बात कर रहे हैं। नाउ द बेसिक प्रॉब्लम इज सिंपल। अगर आप ये कह दें कि ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन से कुरान में चीजें आई हैं, तो भाई कुरान तो फिर अल्लाह की किताब नहीं रहा, तो बेसिकली आप तो ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हो गए इन अदर वर्ड्स सर। नहीं नहीं नहीं, आप ये देखें, दिस इज व्हाट हिस्ट्री सेज, ओके।
नाउ अभी बात ये है कि हमारा ईमान, हम मुसलमानों का ईमान ही यही है कि ये सारी तमाम जितनी भी किताबें अल्लाह टाइम टाइम पे अल्लाह ने प्रॉफिट्स भेजे, अल्लाह ने एक खुदा अपनी इबादत करने के लिए प्रॉफिट्स, दूसरों में पैगाम भिजवाने के लिए प्रॉफिट्स भेजे और सो किताबें अपनी भेजी है। सो तो हमारा, अहूरा मजदा जो है वो भी अल्लाह था असल में। देखिए अब मेरे से आप पूछेंगे तो असल असल जिस हिसाब से रिवील किया हो सकता है उस टाइम पे सेकंड मिलेनियम बीसी में, तब वो अल्लाह के ही, जैसे मैं जो हिंदू कहते हैं विष्णु, शिव, तो वो भी अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, बिकॉज शिव मतलब जो प्योर हो, विदाउट एनी ब्लेमिश हो। ओह सर, ये तो नेक्स्ट लेवल जा रहा है, नेक्स्ट लेवल जा रहा है। ओके, लेट मी कम बैक अगेन। सो देयर इज अ सेइंग इन द इस्लामिक वर्ल्ड कि जो शिव हैं और जो रामा जी हैं और जो मुझे तो उनके नाम भी नहीं अब आते, वो सारे लोग अल्लाह के प्रॉफिट्स थे। विष्णु सर आप विष्णु विष्णु, विष्णु वो सारे अल्लाह के प्रॉफिट्स थे। सर आपने तो लेवल ही चेंज कर दिया, आपने उनको अल्लाह बना दिया। तो अल्लाह तो इस दुनिया में आ गया, अल्लाह तो कहता है मैं इस दुनिया में आता नहीं। नहीं ना, विष्णु कभी दुनिया में आए नहीं, वो अवतार लेते हैं। जैसे श्री राम है वो विष्णु के अवतार है, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, अगर मैं उनकी अवतार बताई करूँ। अवतार असल में होता है कि वो बंदा खुद, जी सॉरी वो वही नॉट वही बंदा, वो सॉरी आप, माय बैड, लेट मी जस्ट रीफ्रेज। वो खुदा ने अपने आप को इस दुनिया के अंदर किसी इंसानी रूप धारण करके लेके आए, ठीक है। अच्छा, तो राइट राइट। बेसिकली अवतार ये होता है, अवतार ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट है। सो आप शिव साहब को अवतार मानते हैं जो इस दुनिया में जब आए थे, वो बट शिव कभी अवतार दुनिया मानते में, हैं या प्रॉफिट मानते हैं? देखिए मैं प्रॉफिट राम को मानूंगा, कृष्णा को मानूंगा, हम्म और मैं प्रॉफिट बाकी तमाम परशुराम हैं और मत्स्या, हम्म वराह, नरसिम्हा, जितने भी अवतार लिए हैं विष्णु ने, मैं उन्हें प्रॉफिट्स मान सकता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि शिव विष्णु सारे अल्लाह के ही नाम है, क्योंकि अलग अलग कौम के लोग उसी खुदा को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ओके ओके तो ओके, ये आहुरा यानी मजदा, वो सारे प्रॉफिट, बाकी सारे प्रॉफिट थे जो शिव थे, वो अल्लाह का एक नाम था जो कि असल में बाद में बदल गया, चेंज हो गया, और अब हिंदू उसको अगर डिफरेंट आप, जी जी इंटरप्रेट करते जी हैं, जी, करेक्ट? अगर आप, ओके, जी अगर आप नो वरीज, एट्रीब्यूट देखें, no जी worries, no worries. Let's go back. No worries. That's okay. I know these kind of Muslims. I have these kind of Muslims. But वो भी जब आते थे तो मेरे साथ काफी लड़ाई में आते थे, लेकिन मुझे पता है आप किस लेवल पे जा रहे हैं। A lot of people are calling you ex-Muslim, but they are wrong. They don't know what you are saying. मुझे आपकी बिल्कुल बात समझ लगी है, मैं पूरा उस जगह पे आ गया हूँ। अच्छा, अब सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा यहाँ पे, ताकि मैं अपनी यस, डिबेट के ऊपर आ जाऊँ, अपने असल टॉपिक पे आ जाऊँ। ओके मैंने ओके, मैंने कोई 8 चीजें दिखानी थी, और 8 चीजें दिखाने के बाद मैंने 2 आयतों पे जाना था। मैं अब आपके साथ डायरेक्ट उन 2 आयतों पे जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जलेबी बनानी नहीं, मुझे समझ लग गई, और मुझे आपके साथ जलेबी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जलेबी बनाने वाले बंदे नहीं हैं। तो मैं डायरेक्ट उस पे आ जाता हूँ। कुरान में अल्लाह मियाँ फरमाते हैं, "व मकरू व मकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन।" आपको पता है इस आयत का? अरबिक में नहीं पता मुझे, इंग्लिश पता है, मैंने ओके, अरबिक में। इंग्लिश इंग्लिश में तो इसकी ट्रांसलेशन ही गलत करते हैं ना ये। इस आयत में मकर की ट्रांसलेशन को एज़ ए मकर लेते ही नहीं है। करेक्ट? चलिए मैं आपको आयत दिखा देता हूँ। कुरान आपके सामने है, कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 54 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, व मकरू व मकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अगर हम इसकी अरबी ये देखें, बनी इसराइल ने खुफिया तदबीरें करने लगे। अल्लाह ने भी खुफिया तदबीरें की। एक और लगते हैं, और वो चाल चले, और खुदा भी चाल चला, और खुदा खूब चालें चलने वाला है। एक और ले लेते हैं, और काफिरों ने मकर किया। अब मकर ये इन्होंने काफी बेहतर ट्रांसलेशन की है। काफिरों ने मकर किया, अल्लाह ने भी मकर किया। अल्लाह ने नहीं, काफिरों ने मकर किया, लेकिन अल्लाह ने खुफिया तदबीर की। यानी लाइक कमाल हो गई ना। अरबी का वर्ड है वो मकरू, उन्होंने मकर किया, मकारी की। वह मकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी मकारी की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन मकारों में से मकार है। लेकिन अगर आप देखें, ये ट्रांसलेशन बड़ी मजे की है। और काफिरों ने मकर किया, अल्लाह ने खुफिया तदबीर की। लाइक कम ऑन मैन। अच्छा, इसी आयत को अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको बताऊं कि देखें, देयर वाज अ टाइम फिरौन का जोर था, ठीक है, कुरान में आता है, कुरान चैप्टर नंबर 7। एक सेकंड सर, मैं अपना रेमेसिस, हुज्जत पूरा कर लूं, वेट, एक सेकंड मैं हुज्जत पूरा कर लूं। फिरौन के बारे में सेम वर्ड आया है, मकर, मकर, लमकरू, मकरत, ठीक है। अगर हम इसकी देखें, देखिए फिरौन ने क्या किया, फिरौन ने साजिशें की, ठीक है, फिरौन ने फरेब किया, फिरौन ने साजिशें की, ठीक है। मकर की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, और इंग्लिश में अगर देखते हैं, इंग्लिश में क्या किया,
कंस्पायरेसी विद कंस्पायर्ड इन द सिटी, कंस्पेरेसी की ली है, मक्कारी की है, चालाकी की है, साजिशें की है, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। सेम वर्ड आ रहा है इस आयत के अंदर, चालें चली, मकर किया वगैरह वगैरह। वमाकरू वमाकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सर ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, आप हिंदी पढ़ सकते हैं? साहिल भाई को मैं कहूँ जरा हिंदी पढ़ लें। मैं पढ़ सकता हूँ। जी सर, ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में? तथा उन्होंने षड्यंत्र रचा और हमने भी षड्यंत्र रचा था, तथा अल्लाह षड्यंत्र रचने वालों में सबसे अच्छा है। अच्छा, षड्यंत्र पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वेल, षड्यंत्र मतलब आप जो ऐसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, उसे षड्यंत्र कहते हैं। नहीं, प्लानिंग पॉजिटिव वर्ड है, प्लॉटिंग नेगेटिव वर्ड है। प्लॉटिंग, या सो तो षड्यंत्र षड्यंत्र इज बेसिकली प्लॉटिंग, सो वही कहा जा रहा है यहाँ is पर। negative. एट्रीब्यूट, या बट ये एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूशन में यूज किया गया है कि मतलब आप, इफ हम कहते हैं ना, अगर तू बुरा है मैं तेरे से बुरा बन के दिखा सकता बेहतरीन, हूँ, कोई तो मसला वो नहीं, कोई अगर, मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई ओके मसला नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपकी एग्जांपल भी लूं, अल्लाह कहता है तुम बुरे हो, तुमने बुरी चालें चली, मैं तुमसे ज्यादा बुरी चालें चलूं, और मैं बुरी चालें चलने में सबसे बेहतरीन बुरी चालें चलता हूं। सर नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, अगर अल्लाह बताते खुद बुरा है, तो वो अच्छाई की तरफ कैसे लोगों को लेके आ सकता है? सर ये सिंपल सवाल है, ये मुझे बता दें। ओके। सो दिस इजराइलाइट्स ये डिसीव करने के लिए बुरा बन रहे हैं। तो सो अगर आप देखेंगे इंग्लिश में, एंड दे प्लान बट अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। ओके, वो तो तो सर आप जो भी, स्क्रीन ट्रांसलेशन है, मैं उस ओके ट्रांसलेशन ओके, में आपको बता दूं। देखिए, आपके यहाँ पे पेख्ताल खान है, जो कि एक न्यूली रिवर्ट मुसलमान थे, न्यू रिवर्ट मुसलमान थे। मैं नहीं जानता उन्हें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने एक ट्रांसलेशन की थी, उन्होंने जो ट्रांसलेशन की थी उसमें उन्होंने सही चीज लिखी थी, क्योंकि उनको अभी पता नहीं था कि मैंने अल्लाह के साथ क्या कुछ एट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ पेख्ताल खान साहब, ये देखें, आप देखें उन्होंने क्या ट्रांसलेशन की है। उनकी ट्रांसलेशन, दे स्कीम्ड एंड अल्लाह स्कीम्ड एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ स्कीमर। नेगेटिव टर्मिनोलॉजी को उन्होंने यूज किया है। मैं आपको मुख्तलिफ और ट्रांसलेशन दिखाऊंगा। चंद एक जगह पे यूसुफ अली पता है क्या करता है? यूसुफ अली कहता है दे स्कीम्ड बट अल्लाह प्लान्ड। मुझे ट्रांसलेशन याद हुई है शायद की, बहुत सिली ट्रांसलेशन है। मैं आपको यूसुफ अली दिखाता हूँ। नेगेटिव वर्ड नहीं है ना एडम भाई? स्कीमिंग नेगेटिव है ना, स्कीमिंग एंड प्लॉटिंग इज अ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, नेगेटिव में यूज होता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये वेल, देखिए आई डोंट आपको। थिंक scheme is negative. Plotting डोंट can वरी, be डोंट वरी, negative. डोंट वरी, डोंट वरी। मकर सर, मकर जो है, मकर हमेशा नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में आता है। ये देखिए यूसुफ अली, दे प्लॉटेड एंड अल्लाह टू प्लान्ड एंड द बेस्ट ऑफ अल्लाह प्लानर। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, देखें डिसेप्शन, देखें सेम अरबिक वर्ड, अगर किसी बंदे को अरबिक बिल्कुल नहीं ना पढ़नी आती, उसको तो यही लगेगा अल्लाह अच्छा वाला काम कर रहा है और वो लोग बुरे वाला काम कर रहे हैं। बट इन एसेंस अगर देखा जाए, मकर मुख्तलिफ आयात में और भी यूज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको फिरौन का मकर दिखाया, मैं आपको 2-3 और मकर भी दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं है अगर आप चाहें तो। एवरी लोकेशन में मकर जो है वो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज हुआ है। ठीक है, हियर अल्लाह भी यही कह रहा है, खुफिया तदबीरें, यानी तदबीरें तो नहीं है ये, दिस इज स्कीमिंग, प्लॉटिंग, मकर। How can Allah do makar? That's the problem. And why does Allah call himself? Allah अपने आप को बेहतरीन मकार क्यों बोल रहा है? That's my question. How do you follow a God जो अपने आप को खुद मकार बोल रहा है?